ओह तुम अच्छा मुझे मारना चाहते हो। नितिन उसके सामने बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ था। उसे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही थी। इसके बजाय उसने एक आ भरी और नितिन ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास में मेरे से लड़ने की कोई क्षमता नहीं है, इसीलिए चुपचाप लेट जाओ। जैसा कि उसने क्लाउड कॉर्नर के अंदर किया था वैसा ही उसने यहाँ पर भी किया। वह शब्द कहते हुए नितिन ने अपनी अंगुलियां चटकाई और वह बिल्कुल आलस्य से अपनी जगह पर खड़ा था। बूम! अगले ही पल वह शब्द सुनते ही उसके सामने खड़ा हुआ वह शक्तिशाली वाटर लीफ किंग अपने घुटनों के बल बैठते हुए नीचे जमीन पर धड़ाम से लेट गया। उसका बदन अब जमीन के ऊपर गिरने के बाद में अकड़ सा गया था और कुछ सेकंड्स पहले उसने जो नितिन के ऊपर वार भेजा था वह हवा के अंदर ही पूरी तरह से बिखर गया और उसी के साथ में अब उसने फर्श पर लेटे लेटे खून की उल्टियां कर दी। तुमने मुझे जहर दिया है। वाटर लीफ किंग की आंखें अब चौड़ी हो गई क्योंकि उसे अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने वाले ने उसे कब जहर दे दिया, क्योंकि वह तो उसके ऊपर बहुत देर से नजर रखे हुए था और उसको शराब को पीने से पहले भी उसने पूरा ध्यान दिया था। तभी तो उसने अपनी शराब को बाहर निकालना चुना था क्योंकि उसे पहले ही दूसरे वाले पर विश्वास नहीं था। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, बेशक मैंने ऐसा किया है क्योंकि तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली हो और मैं एक छोटा सा बच्चा। क्या मैं तुम्हारे साथ में ऐसे ही खाली हाथ लड़ने के लिए आ जाऊंगा? क्या मेरा दिमाग विमाग खराब है? नितिन ने मुस्कुराते हुए उस वाटर लीफ किंग से कहा, क्योंकि नितिन अपनी आई ऑफ इनसाइट के साथ में देख सकता था कि सामने वाली पार्टी एक अलौकिक दानव थी और स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में वो पता लगा सकता था कि सामने वाले के अंदर क्या क्या खामियां हैं। जब नितिन उस जगह पर उससे गले मिल रहा था तब सामने वाले ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए नितिन को दूर हटाया था। उसी के बाद में उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक बुक बना ली थी जिसके अंदर उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और अपनी साफ एनर्जी को उस बोतल के अंदर मिलाकर उसको बिना पता लगे उसको पीना ना, वो भी उसकी एक चाल थी क्योंकि साफ एनर्जी इतनी ज्यादा शुद्ध थी जो उसके छोटे छोटे छेदों के अंदर से उस बोतल वाइन के अंदर घुसने में कामयाब हो गई। क्योंकि ये वाटर लीफ किंग भी वह गोल्डन लीफ किंग और ग्रीन लीफ किंग तक तरह ही एक राजा था और क्योंकि एक इतने ज्यादा शक्तिशाली राजा मानवों के बीच में छिपा हुआ था, अगर नितिन ने उसे अभी नहीं रोका होता तो पता नहीं आगे चलकर क्या ही इस दुनिया के ऊपर संकट आ जाता। शायद जिन सिटी के लोगों के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा, शायद वह इस दुनिया से पूरी तरह से मिट ही जाते और अगर वह उस जगह पर अपनी कठपुतली को यूज करता तो बेशक वहां पर एक बहुत बड़ा हंगामा हो जाता और जिसके लिए वह यहाँ पर आया था जहर मास्टर्स को पकड़ने के लिए, वह उन्हें नहीं पकड़ पाता। इसीलिए नितिन ने उसे शराब पिलाना ही सही चुना क्योंकि उसके साथ में वह सामने वाले से आसानी से निपट सकता था और सामने वाले को इतना उत्साह देना कि वह अपने गुस्से में आकर उसके पीछे पीछे लापरवाही से आ जाए। और नितिन ने अपनी साफ एनर्जी को उसकी बोतल के अंदर मिला दिया था और उसकी साफ एनर्जी ऐसी थी जैसे कि आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ में मिल सकती थी। इसीलिए सामने वाले को नजर नहीं आया कि उसके अंदर क्या था। लेकिन वही दूसरी तरफ अभी तक भी वाटर लीफ किंग को समझ नहीं आया था कि आखिरकार उसने जहर कब मिलाया और इस तरह के कोई काम तो केवल एक कीड़ा ही कर सकता है जिसे दुनिया के अंदर शरीर के अंदर छोड़ा जाता है। वाटर लीफ किंग ने चिल्लाते हुए कहा, अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी मेरे साथ में लेकर जाऊंगा। उसी के साथ में जल्दी से अपने पूरे शरीर के वजन को अपने हाथों के अंदर लाकर वह तेजी से नितिन की ओर बढ़ने लगा। उसने तेज छलांग के साथ में नितिन के ऊपर जंप लगा दी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नितिन ने फिर से उससे कहा, तुम फिर से कोशिश करना चाहते हो? भूल जाओ, नीचे आओ। बूम! और उसी के साथ में एक और बार अब वह वाटर लीफ के नीचे जमीन पर धड़ाम से आकर गिरता है क्योंकि यहाँ तक आते आते अब वाटर लीफ किंग के अंदर वह साफ एनर्जी उसके हर एक बिंदु के ऊपर काबू कर चुकी थी और केवल अब नितिन सोच कर ही सामने वाले को आराम से मार सकता था। उसके इस वार से तो कोई ग्रेड 7 का जहर मास्टर भी नहीं बच सकता था और अब वाटर लीफ किंग नितिन के सामने बिल्कुल से लाचार पड़ा हुआ था। उसने घबराहट के साथ में नितिन से कहा, आखिरकार तुमने किस तरह का जहर मुझे दिया है? ये देखते हुए कि बहुत कुछ गड़बड़ है, वाटर लीफ किंग ने एक डरावनी नजर के साथ में नितिन की ओर देखा
क्योंकि जब वह मिशन के ऊपर आया था तो उससे पहले उसने बहुत सारे एंटीडोट्स ले लिए थे ताकि उसे कोई भी जहर न दिया जाए, और अगर एक साधारण जहर उसको दिया जाता तो वह आराम से उस जहर से बच जाता। आमतौर से बोला जाए तो साधारण जहर उसके ऊपर बिल्कुल भी अप्रभावी था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर के अंदर पहले से जहर पहुंच चुका था। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या ऐसा हो सकता है कि मिशन को स्टार्ट करने से पहले ही मेरे अंदर किसी 7 स्टार जहर मास्टर ने जहर डाल दिया हो? लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि होंगन साम्राज्य के अंदर जहर होड़ के अंदर तो केवल 6 स्टार जहर मास्टर ही रहते हैं। दूसरों की बातों के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए नितिन आगे बढ़ा और सामने वाले राक्षस के कुछ इक्विपमेंट्स के ऊपर वार करते हुए उसकी खेती को वहीं पर ही सील कर देता है, क्योंकि नितिन ने पहले ही स्वर्ग की लाइब्रेरी की उस किताब के अंदर देख लिया था कि सामने वाली की कमजोरी किस किस बिंदु पर स्थित है। इसीलिए नितिन को उसकी एनर्जी को और साधना को सील करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और इसी के साथ में अब सामने वाले को अपने काबू में करना उसके लिए आसान था। और इतना करने के बाद में नितिन जल्दी से उसके पास में चला गया और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिसके साथ में उसके मुंह से एक गोली उड़ती हुई बाहर निकली। नितिन ने जल्दी से एक कपड़े के अंदर उस जहर की गोली को पकड़ लिया। ये क्या, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? वाटर लीफ किंग की आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने देखा कि सामने वाले को उनके इस जहर की गोली के बारे में पता था। आखिरकार तुम हो कौन? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? क्योंकि ये तो हमारी राक्षस दुनिया की एक सीक्रेट टेक्निक है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जब राक्षस अगर अपने दुश्मनों के हाथों पकड़े जाते हैं तो वह अपनी इस गोली के साथ में आत्महत्या कर ली जाती है। वो मान गया था कि उसके नाम के बारे में जानना तो आसान था, लेकिन उसको इसके बारे में कैसे पता, क्योंकि इसके बारे में केवल राक्षसों को ही पता होता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नितिन को इसके बारे में पहले ही पता चल चुका था, क्योंकि जब वह गोल्डन लीफ किंग और ग्रीन लीफ किंग से मिला था तब उन दोनों ने भी ऐसा ही कुछ कर कर आत्महत्या कर दी थी। लेकिन नितिन फिर से वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता था, इसीलिए उसने जल्दी से पहले वह गोली उसके मुंह से बाहर निकाली और उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, क्योंकि नितिन अब इस जासूस को नहीं खोना चाहता था। नितिन जल्दी से उसके पास आया और उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? तुम्हारा मिशन क्या है? तुम्हारा साथ कौन दे रहा है? लेकिन सामने नितिन की बातों को सुनने के बाद में वाटर लीफ किंग हंसने लगा और उसने कहा, हा 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 हा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी जाति के साथ में गद्दारी करूंगा? भूल जाओ, तुम्हें इसके बारे में कभी भी नहीं पता लगने वाला। केवल तुम्हारे सपनों में ही ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब नितिन ने उसके मुंह से वह शब्द सुने तो नितिन का गुस्सा ही बढ़ने लगा था। वह वाटर लीफ किंग के पास में आता है और उसके ऊपर अपनी उंगली रखकर अपनी एनर्जी को उसके शरीर के अंदर डालने लगता है। जैसे ही नितिन की वह साफ एनर्जी उसके शरीर के अंदर जाने लगी तो उसको ऐसा लगा कि उसके शरीर के अंदर बहुत सारे जहरीले कीड़े भर दिए गए हों। और इतना ही नहीं, उसी के साथ साथ में उसकी एनर्जी के साथ अब उसकी आत्मा के ऊपर इतना गहरा दबाव पड़ रहा था कि उसकी आत्मा कभी भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर सकती थी। नितिन ने एक क्रूर आवाज के साथ में उससे कहा, क्या तुम चाहते हो कि तुम जैसा बर्ताव करते हो वैसा ही हम करें? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में ऐसे ही तुम्हें दर्द दे देकर मार डालूंगा। गुस्से में आकर अब वाटर लीफ किंग ने अपना जबड़ा खींच लिया और उसी के साथ में अब उसका शरीर फूलने लगा। वहीं दूसरी ओर वाटर लीफ किंग को ऐसा करते देख नितिन भी हैरान हो गया, आखिरकार ये करना क्या चाहता है। इसी साथ में नितिन ने जल्दी से अपनी साफ एनर्जी की स्पीड को बढ़ा दिया और वह जल्दी से उसकी एनर्जी उसके शरीर के अंदर डालना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी एनर्जी को उसके शरीर के अंदर डालने से अब उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके अलग ये हुआ कि उसका शरीर जल्दी से अब मुरझाने लगा। उसके बाद में अचानक से वाटर लीफ किंग की बॉडी में से एक आत्मा निकलकर बाहर आई। अपने सामने उस आत्मा को देखते नितिन की आंखें सिकुड़ गई। वह सोचा, क्या ये आत्मा है? नहीं 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 नहीं, ये आत्मा नहीं हो सकती, ये मूल आत्मा है। ये बिल्कुल उन आत्मज्ञानियों की तरह थी जो वह अपनी आत्मा को डायरेक्ट बाहर निकाल लिया करते थे और इस आत्मा के साथ में कोई भी एक लंबी डिस्टेंस को आराम से पार कर सकता था। लेकिन ये संतरे स्टेज 4 पे होने के बाद में इसने जबरदस्ती अपनी आत्मा को बाहर निकाल लिया, क्योंकि कोई भी अगर अपनी आत्मा को बाहर निकालना चाहे तो उसको संतरे स्टेज 5 के ऊपर तो होना ही चाहिए। और इसके साथ में अब इसकी आत्मा ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली। वह आत्मा बाहर निकलती है और नितिन
उसे कहती है, ठीक है मैं तो मारूंगा मेरे को पता है कि मैं अब यहाँ पे नहीं बचने वाला, इसीलिए मैं अब तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। उसके बाद में नितिन को बिना प्रतिक्रिया का मौका दिए वह आत्मा जल्दी से उसके सर के अंदर घुस जाती है और नितिन का शरीर वहीं पर ही पूरी तरह से जम गया था। वाटरलीफ किंग अब नितिन के शरीर के अंदर घुसने के बाद में उसकी आत्मा को निगलने ही वाला था। तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हें खाऊंगा। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ा उसने अचानक से देखा कि उसके सामने एक बड़ी सी पहाड़ के समान आकृति खड़ी थी। ये क्या है? अपने सामने का नजारा देखने के बाद में वाटरलीफ किंग की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म कैसे हो गया, है ना गाइस? पता नहीं ये एपिसोड यहीं पर ही ऐसे आके खत्म कैसे हो जाता है। तो गाइस कैसी लगी एपिसोड? और देखो डेली का टाइम अपना यही रहेगा, ठीक है, 9 PM तक आपके एपिसोड्स आ जाएंगे अगर मैं सही टाइम पे फ्री हो जाऊंगा तो। और गाइस जो बंदा अपने स्टोरी हैप्टिक्स चैनल के ऊपर नया है वह जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे कमेंट्स भी कर दो, ठीक है, कैसा लग रहा है एपिसोड वगैरह। ठीक है चलो बाय बाय गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हम कल। वैसे एक बात बताना, सस्पेंस कैसा था? नीचे लिख देना सस्पेंस कैसा लगा।